बहुता कहिए बहुता होई। असंख कहही सिर उभारू होई। बहुता कहिए बहुता होई। असंख कहही सिर भारू होई। जितना कहोगे उतना कम पड़ेगा। सत्य के विषय में कहने की तो इच्छा खूब होगी तुम्हारी, पर जितना कहोगे उतना कम पड़ेगा। ये भी कहोगे कि वो अनंत है, असंख्य है, संख्यातीत है, ये कहना भी कम पड़ेगा। मन तुम्हारा खूब करेगा कि किसी तरह कहें कहें कहें, और कहने का अर्थ होता है उसे शब्दों में किसी तरह कैद कर लें। मन तुम्हारा खूब करेगा कि कहें 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 कहें, पर जितना तुम मन की बात सुन करके ये कोशिश करते जाओगे कि शब्दों में लाते जाएं उसको, उतना ज्यादा यही पाओगे कि मन का भार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मन की इससे बड़ी कोई आकांक्षा नहीं। अहंकार इससे ज्यादा कहीं तृप्त नहीं होता कि वो जो उससे अनंत गुना बड़ा है वो उसके बारे में कहीं से जान ले, और हो सके तो उसे अपने में समा ही ले। अहंकार तो है ही एक गहरी अपूर्णता का नाम। वो अपूर्णता ऐसी है जो बिना मिटे पूर्ण हो जाना चाहती है। अपूर्णता कहती है मैं अपूर्ण बनी रहूं, पर अपूर्णता खत्म हो जाए। अपूर्णता कहती है मैं तो बनी रहूं, पर अपूर्णता खत्म हो जाए। और उसका तरीका उसने क्या निकाला है? उसका तरीका ये है कि पूर्ण को मेरे भीतर डाल दो, तो मेरी अपूर्णता खत्म हो जाएगी, उससे मैं बची रहूंगी। मैं कौन? तो मन का ही सबसे बड़ा दुस्साहस, दुष्प्रयत्न, और मन की सबसे बड़ी बेवकूफी भी यही रहती है। बहुता कहिए, कहो कहो कहो, खूब कहो। अजीब तरीकों से हम जीते हैं। जहां संशय ही संशय होने चाहिए वहां हमें संशय उठता नहीं, और जहां कोई संशय नहीं होना चाहिए वहां हम हजार तरीके के संदेहों से भरे हुए हैं।
आप बाजार में किन्हीं दो लोगों को बात करते हुए देखें, वो राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, तमाम इधर उधर के मुद्दों पर बात कर रहे होंगे और उनके चेहरे पर एक गहरे विश्वास का भाव होगा। उनके चेहरे पर भाव ये होगा कि हम जानते हैं, हमें कोई संशय नहीं है। बड़ा यकीन होगा उन्हें कि हाँ, हमें पता है जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमें पता है। पत्नी पति को उलाहना दे रही होगी, जिंदगी का अर्थ जानते हो ना। शादी का मतलब पता है ना, शादी इसीलिए की जाती है ना। और उसके चेहरे पर बड़ा यकीन होगा, हाँ वो जानती है, उसे पता है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की बात कर रहे होंगे, और आपको पता होगा अच्छे से कि हाँ ये होने वाला है, फलाने देश पे आक्रमण करने वाला है, तेल के भाव बढ़ने वाले हैं, कोई संशय नहीं। आप किसी को बता रहे होंगे कि उस जगह को छोड़ करके अब फलानी जगह पर एक नया घर खरीद लो, और बड़ी ठसक के साथ, बड़े यकीन के साथ आप सलाह दे रहे होंगे। आप कभी देखिएगा, नहीं साहब हमें पता है, हाँ और क्या, यहां तो जाना ही चाहिए। आपको पता है। अब मुझे इससे ज्यादा हैरानी किसी चीज पे नहीं होती कि लोगों की आंखों में वो यकीन का भाव आ कहां से जाता है। ये बड़े से बड़ा आश्चर्य है कि शक तुम्हें उठता ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, जरा शक नहीं उठता। लोगों से बात करने जाता हूं, वहां सवाल पूछे जाते हैं। मैं सवाल पूछने वाले की आंखों में देखता हूं, तुझे पक्का है जो तू पूछ रहा है ये पूछे जाने काबिल है? हाँ उसको पक्का है, वो यही पूछना चाहता है, वो यही पूछना चाहता है। सवालों में दावे छुपे रहते हैं। तुझे यकीन है अपने दावे पे? हाँ उसे पूरा यकीन है कि ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है। हमें कोई संदेह ही नहीं होता कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो है क्या, जरा संदेह नहीं होता। संदेह हमें रहता है, हमें सत्य पे संदेह रहता है। हमें परम सत्ता की उपस्थिति पे संदेह रहता है, वहां हमें रहता है। आपसे कहा जाए जीवन प्रेम है, आपको बड़ा संदेह रहेगा। नहीं, गड़बड़ है बात। यहाँ कोई झूठ है, यहाँ कोई चाल है, कोई फंसा रहा है हमको। आपसे कहा जाए जीवन एक गाड़ी और खरीदने का नाम है, आपको उसमें कोई संदेह नहीं होगा। आप कहेंगे बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है।
दुनिया किन ढर्रों पे चल रही है, आपको जरा संदेह नहीं उठता कि ये सब क्या है, क्यों हो रहा है। जरा भी शक पैदा ही नहीं होता। आप एक के बाद एक बंधन स्वीकार किए जाते हो, अपने हाथों बेड़ियां पहने जाते हो, आपको जरा भी कभी शक नहीं होता कि क्या ऐसा ही होना चाहिए, क्या वास्तव में ऐसा होना जरूरी है। आपको कभी शक नहीं होता कि क्या ये अस्तित्व है ही इसीलिए कि मैं दुख भोगूं। आपको कोई शक नहीं होता। इन बातों को तो आपने अकाट्य सत्य मान रखा है। जीवन लेन देन है, जीवन दुखों की श्रृंखला है, दूसरे के लिए कुछ करोगे तभी तो खुश होगा। तमाम धारणाएं, इनको आपने बिल्कुल सत्य मान रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तमाम आपके बंधन, तमाम आपकी बेड़ियां बिल्कुल सत्य, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई आपसे आके कह दे कि जीवन मुक्ति है तो बड़ा संदेह हो जाता है, ये कैसी बात है, अजीब बात है, कहीं इधर उधर जाने लग गए हो क्या, कैसी बातें कर रहे हो। उसने इतना ही कह दिया है जीवन मुक्ति है, आपको शक हो जाएगा। गांजा पीते हो, कर क्या रहे हो। बहकी बहकी बातें बंद करो। और ये रविवार सुबह 9 बजे वाला कार्यक्रम तो बिल्कुल बंद करो। तुम्हारे दिमाग पे फितूर छाने लग गए हैं। आप लोगों की आंखों में देखिए, उससे ज्यादा मजेदार बात नहीं हो सकती है। आप उनकी आंखों का यकीन देखिए जब वो ये बात कर रहे होते हैं, देखो जल्दी से मकान खरीद लो, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं। उनकी आंखों का यकीन देखिए, उन्हें पता है कि मकान खरीदना बहुत बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और वो बिल्कुल दिल से सलाह दे रहे हैं आपको। और उनकी आंखों में फिर जो अविश्वास झलकेगा, उसको भी देखिए जब आप उन्हें बताएंगे कि कैसी बात, क्यों ये सब बातें क्यों कर रहे हो, जरूरत क्या है। हाँ, मन ये जो लगातार यकीन में जीना चाहता है, मन ये जो लगातार धारणाएं बनाता है, आपने कभी गौर किया कि क्यों बनाता है। वो इसीलिए बनाता है क्योंकि धारणाओं के माध्यम से वो सत्य को पकड़ लेना चाहता है, सत्य को कैद कर लेना चाहता है। सत्य उसकी मुट्ठी में समाता नहीं तो कहता है चलो धारणाएं ही सही। और इतनी उसमें विनम्रता होती नहीं कि वो कहे कि ये सत्य नहीं है, ये तो मात्र धारणाएं हैं। तो सत्य के विकल्प के तौर पर वो धारणाएं पकड़ता है और उन्हीं धारणाओं को सत्य का नाम दे देता है। समझ रहे हैं? ये तो वैसा ही है जैसे आपको सेब ना मिले तो आप अंगूर खाने लगें और अंगूरों को ही सेब का नाम दे दें। और अंगूरों और सेब की तो फिर भी तुलना हो सकती है, ये दोनों एक ही तल पे हैं, आकार भर का अंतर है। सत्य की और धारणाओं की तो किसी भी तरह की कोई तुलना हो नहीं सकती।
धारणाएं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि एक सत्य को नहीं पाते हैं, बहुत धारणाएं बनानी पड़ती हैं। बहुता कहिए बहुता होई, कहे जाओ खूब कहे जाओ कि हम जानते हैं, खूब ज्ञान है, खूब ज्ञान है। और सारे ज्ञान की जरूरत क्यों है? क्योंकि मूल बात पता नहीं है, मूल बात बहुत दूर, बड़े अछूते हैं उससे, तो इसीलिए 100 दूसरी बातें पता है। और अक्सर हजारों बातें उनको ही पता होंगी जिनको एक बात नहीं पता है। असंख्य कही सिरि भारू होई। जितनी धारणाएं बनाते जाओगे, जितना तुम्हारे पास कहने को होता जाएगा, उतना तुम्हारा सर भारी होता जाएगा, उतना ज्यादा तुम्हारा अहंकार बढ़ता जाएगा, और साथ ही तुम्हारे माथे का दर्द, तुम्हारे जीवन के कष्ट बढ़ते जाएंगे। दो विकल्प हैं, या तो और कहे जाओ, या तो और अपने आप को ज्ञानवान बनाए जाओ, या तो और ज्यादा धारणाओं से युक्त होते जाओ, ये सोच के कि क्या पता बढ़ाते 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 एक दिन पूर्ण तक ही पहुंच जाए। या चुपचाप सर झुका दो और ये स्वीकार कर दो कि कितना भी बढ़ाएंगे उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। हम ज्ञान नहीं बढ़ा रहे, हम धारणाएं नहीं बढ़ा रहे, हम और ज्यादा यकीन नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ अपना कष्ट बढ़ा रहे हैं। चुपचाप ये मान लो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कहने की होड़ से बाहर होकर के मौन हो जाओ। दो विकल्प हैं, जितना कह रहे हो उतना पूरा नहीं पड़ रहा, जितना मान रहे हो उसमें सत्य नहीं समा रहा, तो तुम या तो और मानना शुरू करो, और धारणाएं पालो। कर सकते हो, ज्यादातर लोग यही करते हैं। जितना कमाया उतना पूरा नहीं पड़ रहा तो वो और कमाने की कोशिश करते हैं। इच्छाएं पूरी नहीं पड़ रही हैं, इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश और बढ़ा देते हैं। या तो ये कर लो, मुक्त हो तुम उसके लिए, या ये कर लो कि साफ साफ जान जाओ कि अनंत के सामने तो तुम जो भी कुछ करो शून्य बराबर ही है, ना बराबर ही है। कि जो समस्त वर्णन के अतीत है, उसका जितना वर्णन करोगे वो कहीं पहुंचेगा नहीं। तो वर्णन करना ही क्या है? मौन ही हो जाओ, चुप ही हो जाओ। दो लोग हों, वो मकान, दुकान, देश, दुनिया की बात कर रहे हों, और उनमें से एक अचानक ठिठक के रुक जाए और दूसरे वाले के चेहरे को गौर से देखने लगे, कहे ये हम क्या कर रहे हैं। अगर आ जाए ये पल तो ये बड़ी मूल क्रांति का पल होगा। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम क्या कह रहे हैं, हमें कुछ पता भी है हम क्या कह रहे हैं, हमें कुछ पता है हम क्या कह रहे हैं। और जिन लोगों को बड़े विश्वास के साथ दावे करने का शौक हो, जो विशेषज्ञ की तरह, स्पेशलिस्ट की तरह खूब बोलते हों, उनको तो खास तौर पे कभी ऐसे ठिठक के रुकना चाहिए ही।
ये मैं कह क्या रहा हूं, ये मैं कर क्या रही हूं, मुझे कुछ भी पता है क्या? मुझे कुछ भी पता है? एक तंद्रा, बेहोशी जैसा होता है जानकार होने का भाव। तुम्हें लगे ही जाता है कि मुझे कुछ पता है, मुझे कुछ पता है। तुम्हें कुछ भी पता है, तुम कर क्या रहे हो? किसी रोज जब तुम सुबह उठ करके तेजी से कपड़े लत्ते पहन के बिल्कुल तैयार हो रहे हो, दफ्तर पहुंचना है इतने बजे, आज प्रेजेंटेशन दिखानी है बॉस को, ठिठक जाओ अचानक, ये क्या कर रहा हूं? पर हमारे पास एक बड़ा ढीठ सा यकीन होता है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। आप इतना भी नहीं कहते कि मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ये बात सवाल पूछने की है ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। अरे मैं क्या कर रहा हूं, वही कर रहा हूं जो सब करते हैं, वही कर रहा हूं जिसका नाम जिंदगी है। और कोई आपसे कहे यही है, आप कहोगे बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही, मुझे पता है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें क्या पता है? दावा किए जाते हो कि तुम्हें पता है, बस दावा खोखला है। गहराई में सिर्फ अज्ञान है। ये भी जानते हो, और उसका प्रमाण ये है कि बिल्कुल घबरा जाते हो जब तुम्हारे यकीनों से हट करके कोई बात की जाए। बिल्कुल बौखला जाते हो जब तुम्हारे सामने कोई ऐसा खड़ा हो जाए जो तुम्हारी धारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगा दे। स्वीकार ये नहीं करोगे कि हम हिल गए, हम डर गए, कहोगे यही कि आदमी पागल है, पर अंदर ही अंदर से कांप जाओगे, बिल्कुल कांप जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे सारे दावे झूठे हैं। तुम्हें सत्य का पता ही होता तो तुम शांत ना हो गए होते। तुम्हें सत्य का पता ही होता तो तुम ऐसे बिलख रहे होते, ऐसे भटक रहे होते। तुम्हारी आंखों में इतनी प्यास होती, तुम बात बात पे ऐसे झुंझलाते। अपने जीवन के कष्टों को समझना चाहते हो तो अपनी धारणाओं पर ध्यान दो। जानना चाहते हो कि कितने अज्ञानी हो तो अपने ज्ञान पर ध्यान दो। उन सब मान्यताओं पर ध्यान दो जिनको तुमने सत्य के विकल्प के तौर पे खड़ा किया है। जो भी कुछ कहते हो कि मुझे पता है, जिस भी बात का बार बार हम ठोक ठोक के दावा करते हो, उसी पे ध्यान दो। अगर बार बार कहते हो मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, ध्यान दो, है? है? वाकई है? क्या वाकई है? जो भी कुछ कहते हो कि हाँ जानता हूं, उसी पर ध्यान दो। जिस भी बारे में पक्के हो कि ऐसा तो है ही और ऐसा तो होना चाहिए ही, उसी पर ध्यान दो। अवाक खड़े रह जाओगे, कुछ कह नहीं पाओगे। क्षण भर को कम से कम मौन का अनुभव हो जाएगा।
धारणाओं पर ध्यान देने भर से ही ये प्रसाद मिलेगा कि अवाक हो जाओगे। चालाकियां थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएंगी, हत बुद्धि हो जाओगे, बुद्धि काम करना बंद कर देगी। अच्छा है तुम्हारे लिए कि ये चालाक बुद्धि क्षण भर के लिए ही सही काम करना बंद कर दे। सुन्न खड़े रह जाओगे, जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो जोर से और बिल्कुल झन्ना आ गए हो, बुद्धि काम नहीं कर रही। उस क्षण में मौन की एक झलक तो मिलेगी। उस क्षण में बच्चे की तरह हो जाओगे जिसे कुछ नहीं पता। तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि वो सारा ज्ञान ही तो तुम्हारे अहंकार का सहारा है ना। जो उस पर चोट पड़ती है तो बिलख जाते हो। अहंकार बहुत चिल्लाता है, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, मैं इतना अनाड़ी हूं। अच्छा, पर वो तुम्हारा बिलख जाना तुम्हारे लिए बड़ी शुभ घटना होगी। उस क्षण में तुम बच्चे जैसी निर्दोषता को पाओगे, क्षण भर के लिए ही सही, जिसे कुछ नहीं पता होता। उसकी आंखें देखी, दो बड़े ज्ञानियों को बात करते देखो। वो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में बात कर रहे हैं, और एक बच्चे की आंखों को देखो। तब तुम्हें समझ में आएगा कि ज्ञान कितनी बड़ी बीमारी है। जानकार लोगों से बचना। जो लोग सेटल हो चुके हैं कि हमें तो पता है, उनसे बचना। इसीलिए इतनी कीमत है वंडरमेंट की। निर्दोष कौतूहल की। क्योंकि उसमें यह अहंकार नहीं होता कि मैं तो जानता ही हूं। जैसे कोई बच्चा होता है, जरा सी कोई चीज देखेगा और उसकी आंखों का भाव देखा है, ये है क्या। बड़ों की आंखों में वो भाव आता ही नहीं, उन्हें पता है, आपको पता है। और जो आपका पता है का भाव है, उससे ज्यादा अधार्मिक भाव कोई होता नहीं। अगर कोई एक वक्तव्य है जो सारे पाप का कारण है, सारे दुख का कारण है, तो यही है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं का अर्थ समझते हो क्या है? मैं सत्य जानता हूं। मैं जानता हूं का अर्थ जानते हो क्या है? अहंकार सत्य जानता है। मैं जानता हूं का अर्थ जानते हो क्या है? अहंकार इतना बड़ा है कि सत्य उसमें समा गया है। क्या पता है तुमको? क्या क्या पता है?
दुनिया को जब भी देखो ऐसे देखो जैसे नहीं जानते, क्योंकि तुम नहीं जानते। आंखों पे कभी भी इस बात का पर्दा ना पड़ा रहे कि इसके बारे में तो पता है। देखे होंगे तुमने वही दृश्य 20-40 सालों से, पर तुम्हें फिर भी नहीं पता है। ऐसे देखो जैसे नया देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो। ऐसे न देखो कि कई बार देखा है तो जानता हूं। ठीक है, आदत पड़ गई। आदत पड़ने से जान थोड़ी गए, आदत पड़ने से जान थोड़े ही गए। सिर्फ इसलिए कि बहुत बहुत बार किसी घटना से गुजरे हो तो अभ्यस्त हो सकते हो, अभ्यस्त हो सकते हो। बोध तो नहीं आ गया ना। होगी तुम्हारी उम्र 60 साल की, 80 साल की, तुम्हें जीवन का अभ्यास हो गया है, तुमने बहुत सारी पुनरावृत्तियां देख ली हैं। तुम जीवन को जान नहीं गए हो, तुम कुछ नहीं जानते। तुमसे ज्यादा तो शायद एक 3 साल का बच्चा जानता है। उसकी चेतना थोड़ी साफ है। छोटी से छोटी चीज को ऐसे न देखो जैसे पता है। कोई वक्तव्य तुमने सुन लिया होगा 500 बार, उसको ऐसे न सुनो जैसे कि समझ गए हो, क्योंकि तुम नहीं समझे हो। नहीं समझे हो। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, कभी पेड़ देखा है? अगर जरा सा ध्यान दो उन पर, तो ये प्रश्न तुमको बुनियाद से हिला देगा, क्योंकि वो तुमसे कह रहे हैं कि तुमने कभी कुछ नहीं देखा है। तुमसे पूछ रहे हैं कभी एक पेड़ देखा है? तो तुमसे कह रहे हैं जब तूने कभी पेड़ ही नहीं देखा तो तुझे क्या हक है ये दावा करने का कि तूने माँ बाप या बीवी या बच्चा या दुनिया या समाज या जीवन कुछ भी देखा है? तूने कुछ नहीं देखा और तेरा दावा ये है कि तूने सत्य देखा है। वो कह रहे हैं छोड़ो तुम कि तुमने परमात्मा देखा है, छोड़ो तुम कि तुमने मुक्ति देखी है कि आनंद देखा है। वो तुमसे पूछ रहे हैं तुमने पेड़ देखा है? यानी पेड़ दिखता नहीं, परमात्मा दिखेगा तुझे। पेड़ दिखा नहीं, परमात्मा दिखेगा। तुमने कुछ भी देखा है, तुमने कुछ भी जाना है। अजीब कल्पनाएं जैसे पागल खाना हो, जो है ही नहीं उसकी चर्चा की जा रही है, जो है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। चल रही हैं चर्चाएं, त्योहार आ रहा है, तुम कितने दिन की छुट्टी ले रहे हो? इतने दिन की। तुम क्या खरीदने जा रहे हो? ये सब खरीदने जा रहा हूं। तुम्हें कुछ पता है तुम क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें कुछ भी पता है? और भाई तेरी शादी कब हो रही है? तब हो रही है। तेरी मेरी तो हो गई। हाँ, तेरी शक्ल पे लिखा है। तुम्हें कुछ पता है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें जरा भी पता है एक भी शब्द जिसका तुम इस्तेमाल करते हो उसका अर्थ क्या है? तुम्हें अपने छोटे छोटे शब्दों के अर्थ नहीं पता। तुम ऐसा शब्द निकाल लोगे जिसमें परमात्मा समा जाए। तुम जिन शब्दों में दिन रात खेलते कूदते रहते हो, तुम जिन शब्दों में लगातार जी रहे हो, जो शब्द तुम्हारे मानस पटल पे दिन रात उभरते रहते हैं, तुम्हें उनका ही कुछ नहीं पता।
तुम्हें पैसे का पता है, बताओ पैसा क्या है, समझाओ। तुम बार बार कहते हो कैरियर, समझाओ बात ठीक से समझाओ, कैरियर क्या है। तुम कहते हो तरक्की, प्रगति, समझाओ ठीक ठीक, तरक्की माने क्या। तुम कहते हो परिवार, थोड़ा बता दीजिए परिवार माने क्या। और बात साफ साफ करिएगा, छुपाने की नीयत से नहीं, खोलने की नीयत से करिएगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें परमात्मा का क्या पता होगा। जिसे परमात्मा का पता उसे सब पता चल जाता है। जिसे सत्य का पता है उसके लिए सारे तथ्य सार्थक हो जाते हैं। फिर सारे तथ्य सत्य की रोशनी में चमकने लगते हैं। जिसे सत्य का नहीं पता उसके लिए जितने तथ्य हैं वो सब मुर्दा हैं, उनका कोई अर्थ नहीं। जिसे सत्य का पता है वो देखेगा पदार्थ को, शरीर को देखेगा। आंखें शरीर ही देखेंगी, शरीर तथ्य है। पर उसके लिए शरीर जो है वो उसके लिए कभी नहीं हो सकता, इस सत्य का कुछ पता नहीं। जो सत्य को जाने बिना शरीर को देख रहा है उसके लिए शरीर सिर्फ एक मुर्दा इकाई है, थोड़ा सा मांस, कुछ किलो मांस। आश्वस्ति से बचिए, सर्टेनिटी से बचिए। इस भाव से बचिए कि ऐसा तो है ही। साफ साफ कह रहा हूं आपसे, आप जैसा भी समझते हैं कि है वैसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है। नहीं, कुछ मामलों में वैसा नहीं है, हर मामले में वैसा नहीं है, हर मामले में वैसा नहीं है। आप जहां कहीं भी सोचते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। शुरू में आपको ये बात अजीब सी लगेगी, लेकिन जैसे जैसे जरा सी श्रद्धा के साथ इस पर आगे बढ़ेंगे आपको दिखता जाएगा कि हाँ, हम जो भी जैसा भी समझते थे वैसा तो नहीं था, वैसा तो नहीं था। और फिर आपके लिए और सरल होता जाएगा अपने विश्वास पर अविश्वास करना। फिर आप कहोगे ये विश्वास अगर कुछ मामलों में धोखा दे रहा था तो हो सकता है कि हर मामले में धोखा दे रहा हो सकता है कुछ भी वैसा ना हो जैसा मैंने सोचा, कुछ भी कुछ भी कुछ भी।
अंश मात्र भी वैसा ना हो जैसा मुझे दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे आपको आपके ज्ञान से मुक्ति मिलती जाती है, वैसे वैसे आप सत्य में स्थापित होते जाते हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि एक प्रकार के ज्ञान से आप दूसरे प्रकार के ज्ञान में चले जाते हो। इसका अर्थ इतना ही है कि बस, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सत्य जान जाते हो। इसका अर्थ है कि आप सत्य में स्थापित हो जाते हो। सत्य आपसे बड़ा है, आप वहां जाकर के अवस्थित हो जाते हो, आप वहां बैठ जाते हो। अपने ऊपर जरा निगाह रखिए। देखिए कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि मन को समझा दिया है कि हाँ हाँ ये बात भी मैं समझ गया। देखिए कि अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो उस मुस्कुराहट में ये भाव तो नहीं छिपा है कि हाँ ये बात तो ठीक है, समझ गई। अपने ऊपर जरा निगाह रखिए। कुछ नहीं जानते हम, कुछ नहीं समझते। आंशिक ज्ञान संभव नहीं है। या तो पूर्ण जानोगे या कुछ नहीं जानोगे। पूर्ण जाना नहीं तो कुछ नहीं।